नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक फिर से विकी लीक्स जैसा स्कैंडल हुआ था। एक विटी लीक्स स्कैंडल यहाँ पर हो चुका है। एक फ़ोन कॉल जो कि स्टीव विटकॉफ और दूसरी तरफ यूरी उशाकोव हैं, जो कि रशिया के फॉरेन पॉलिसी के की एड हैं और इस समय पर रशिया यूक्रेन के वॉर में पूरी तरीके से डील कर रहे हैं यूएस के साथ। और दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, जो रशिया यूक्रेन के मैटर को पूरा देख रहे हैं। उन दोनों की एक फ़ोन कॉल लीक हुई और उस फ़ोन कॉल ने पूरी तरीके से बवाल मचा करके इस समय पर यूएस में रख दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि इस फ़ोन कॉल की लीक के बाद, जिसमें साफ तौर पर जो स्टीव विटकॉफ हैं वो सीधी तौर पर रशिया को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक तरीके से यूरी उशाकोव को समझा रहे हैं कि कैसा पीस प्लान बनाना चाहिए उनको, ट्रम्प को कैसे मना लेना है, ट्रम्प कैसे मान जाएंगे, कौन से पॉइंट्स देख के वो खुश हो जाएंगे। और ये सारी बातें वो करते हुए नज़र आ रहे हैं उस पूरे फ़ोन कॉल में। और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में छाप भी दिया है इसको, पूरा एक एक कन्वर्सेशन लाइन टू लाइन। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं या उस फ़ोन कॉल को सुन सकते हैं। तो लोगों ने यहाँ तक भी डिमांड करी कि हो सकता है ट्रम्प बहुत जल्दी जो उनके बहुत क्लोज हैं स्टीव विटकॉफ, उनको फायर कर दें। ऑल्दो मेरा अगर पर्सनली इस बारे में मानना, मैं देखूं अगर इस चीज़ को इस तरीके से, तो स्टीव विटकॉफ को तुरंत फायर करेंगे ट्रम्प, ऐसा नहीं हो सकता। और ट्रम्प उनके रेस्क्यू में आ ही गए हैं, वैसे भी वो उनको फायर नहीं करने वाले, बिकॉज इज़ अ वेरी की एड टू ट्रम्प की। ट्रम्प के बहुत सारे मामले जो इस समय ऑनगोइंग है वो स्टीव विटकॉफ पर्सनली देख रहे हैं। मतलब मार्को रूबियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन अगर मुझे यूएस में कोई लगता है तो वो स्टीव विटकॉफ लगते हैं। तो विटकॉफ को ट्रम्प हटा देंगे ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है बाद में जब उनकी ज़रूरत खत्म हो जाए, सारे मैटर सॉर्ट हो जाए, तब वो भले विटकॉफ को हटा दें, लेकिन अभी फिलहाल वो एकदम जल्दी से तो फायर नहीं करेंगे। इस पूरे मैटर को, इस पूरे स्कैंडल को समझने का प्रयास करते हैं बहुत कम शब्दों में। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका अटेम्प्ट ईयर 2026, 2027, 2028 है, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अनअकैडमी ने बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए लॉन्च किया है। अपने सारी सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर अनअकैडमी ने सीधा सीधा 25% का आपको डिस्काउंट दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे ऑफर की लिंक आपको मिल जाएगी। इस पूरे कोर्सेज में, इन सब्सक्रिप्शंस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा ग्रिप, एक अच्छा बेस तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा, उसको यूट्यूब पर सर्च करिए, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको काफ़ी डिटेल्ड सेशंस मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, एकदम कंटेंट लेडन सेशंस यहाँ पर होते हैं। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस पूरे स्कैंडल ने पूरी बवाल यूएस के अंदर मचा के रख दिया है। इवन देखो हुआ क्या स्कैंडल में, एक तरफ स्टीव विटकॉफ हैं फ़ोन कॉल के और दूसरी तरफ यूरी उशाकोव हैं, जो कि रशिया के मतलब फॉरेन पॉलिसी के एड हैं। और वो मतलब एक तरीके से रशिया यूक्रेन के मामले को उधर से अगर कोई सुलझा रहा है तो दिमित्रिव, और दूसरे यूरी उशाकोव, और इधर से कोई रशिया यूक्रेन मामले को सुलझा रहा है तो वो स्टीव विटकॉफ है। तो विटकॉफ और वहाँ पर उशाकोव की जो फ़ोन कॉल है वो लीक हुई है, जिसमें एक तरफ दिमित्रिव भी हैं कहीं कहीं जगह पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस फ़ोन कॉल में जो पूरी बातचीत हुई है उसमें साफ ये देखने को मिल रहा है कि स्टीव विटकॉफ पूरी तरीके से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो यहाँ पर रशिया के उशाकोव को समझा रहे हैं कि देखो ट्रंप ना इस पॉइंट पर मान जाएंगे, ट्रंप ऐसे हैं, उनका मिजाज ऐसा है, तो आप ट्रंप को ऐसे ये चीज़ सजेस्ट करना, आपको प्रपोजल कैसा बनाना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको समझाए जा रहे हैं। और साफ इस चीज़ ने पूरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है यूएस में एक बहुत बड़ा तबका है जो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, जो कि मतलब एंटी रशिया तबका है, और वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है। यूक्रेन इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और दुनिया भर की उसकी डिमांड्स और सारी चीज़ों को मानता है। और आपने देखा भी था कि जब जेलेंस्की के ऊपर ट्रंप और जेलेंस्की का पूरा एपिसोड हुआ था, तो बहुत लोगों ने ट्रंप को तक क्रिटिसाइज़ कर दिया था कि गलत है, आप कैसे उनको ऐसा कर सकते हो उनके साथ, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। तो इसलिए यूक्रेन का काफ़ी सपोर्ट है वहाँ पर, और लोगों ने यहाँ तक ये भी डिमांड करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई आप एनवॉय स्टीव विटकॉफ को उनकी पोजीशन से हटा दीजिए, उनको सैक कर दीजिए। और ये खबर आने लगी है। लेकिन ट्रंप जब सामने आते हैं तो पूरी तरीके से, जैसा कि मैंने बोला, विटकॉफ उनके लिए एक बहुत ही की पोजीशन है, बहुत ही की पर्सन है, वो ऐसे उनको हटा नहीं सकते। ट्रंप यहाँ पर पूरा जो ऑन द फेस कहते हैं इस बात को कि विटकॉफ इज़ अ डील मेकर, क्योंकि बहुत सारी डील आप देखो ना, आप इजराइल वाली डील देखो, आप ये रशिया की डील देखो, ये दोनों में ही विटकॉफ का बहुत बड़ा रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं इस टाइम पर। और इसमें ट्रंप कैन नॉट अफोर्ड टू लूज विटकॉफ। ऑल्दो नेताओं का देखो कहीं भी नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भरोसा नहीं होता, दे कैन कट ऑफ एनीवन। लेकिन अभी फिलहाल विटकॉफ उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है, वो उनको नहीं कट ऑफ करेंगे। बाद में बजा करके भले वो उनको बर्डन की तरह है वो उनको हटा दें, लेकिन अभी वो नहीं हटा सकते। तो उन्होंने कहा है कि इज अ डील मेकर और ये कंट्रोवर्सी है, हम इसको पता करेंगे। और ट्रंप ने एक पूरी कोशिश करी कि जो पूरा स्कैंडल आया है इसमें
इससे ज़्यादा ये ज़रूरी कि भाई विटकॉफ ने क्या बातें कही और क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि फ़ोन कॉल लीक किया किसने है, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है। अब देखिए, पहले तो इस पूरे स्कैंडल को आप समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या इसमें और इतना बवाल क्यों मच रहा है इसके ऊपर। देखिए, कुछ दिनों पहले एक 28 पॉइंट पीस प्लान आया था जो कि यूएस ने प्रपोज किया था, और यूएस ने जब ये 28 पॉइंट पीस प्लान, और मैंने ही उसको कवर भी किया था, मैंने उसमें कहा था कि 28 पॉइंट पीस प्लान जो ये तो पूरी रशिया के सपोर्ट में है, और हमने उसमें थंबनेल भी ये चीज़ डाली थी कि रशिया ये वॉर जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसके सारी शर्तें जो थी कि भाई यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, यूक्रेन ये नहीं करेगा, यूक्रेन की जो सिक्योरिटी पर्सनल होंगे वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, हर चीज़ पर जो लिमिटेड थी, लिमिट लगा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात थी कि जो टेरिटरी का बात था कि यूक्रेन की जितनी टेरिटरी रशिया ने अभी तक कब्जा कर ली है, जो कि 1/3 है, वो रशिया के पास ही रहेगी, वो यूक्रेन वापस नहीं मांगेगा। तो सारे पॉइंटर्स तो पुतिन ने मनवा ही लिए, तो एक तरीके से वो तो वॉर जीत ही गए हैं, और मतलब समझौता कर रहा है यूक्रेन बस इस कहने पर। तो ये बात हमने उस समय पर उस वीडियो में डिस्कस की भी थी। अब ये 28 पॉइंट पीस प्लान जब आया तो इसमें कहा गया कि यूक्रेन से भी इसके ऊपर बातचीत हुई है, रशिया से भी बातचीत हुई है, दोनों ने राजी हुए हैं, इसीलिए पीस प्रपोजल प्लेस किया जा रहा है। लेकिन बाद में आपने सुना कि जेलेंस्की ने सीधी तौर पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हमसे कोई राय नहीं ली गई, हमारे ऊपर थोपा जा रहा था ये, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। और उसके बाद फिर आप वो एपिसोड सुनते हो कि यूरोप का काउंटर प्रपोजल आता है और दुनिया भर की चीज़ें। तो अब वही स्कैंडल ये बाहर आया है। एक्चुअल में जो ये पूरा 28 पॉइंट पीस प्रपोजल बना है, इसमें सच में यूक्रेन का कोई रोल नहीं था, ऐसा बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट में छापा। ब्लूमबर्ग ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को छापा, अगर आप देखो तो ब्लूमबर्ग ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को छाप करके कहा है कि ये पूरी कॉन्वर्सेशन विटकॉफ और यूरी उशाकोव की हुई है, जिसमें ये बात डिस्कस हो रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे सुलझाना है, जिसमें यूक्रेन के किसी पॉइंट पे बात हो ही नहीं रही है। विटकॉफ उल्टा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। विटकॉफ ये उशाकोव को बता रहे हैं कि जब आप पीस प्रपोजल ट्रम्प के सामने लेकर के जाना, तो आप ये पॉइंट डालना उसमें कि जो रीजन डोनेट्स का या जो रीजन डॉनबास का जो रीजन हमने कब्जा कर लिया है उसको हम अपने पास रखेंगे, यूक्रेन का उसके ऊपर कोई रोल नहीं होगा। इसको सुनकर के ट्रम्प कहीं ना कहीं वो खुशी होगी उनको, मतलब ऐसी चीज़ वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ, यानी कि स्टीव विटकॉफ यूक्रेन की पोजीशन को खुद ही वीक कर रहे हैं। और यही चीज़ हुआ भी, उस 28 पॉइंट पीस प्लान में ये पॉइंट रखा भी था रशिया ने कि भाई हम जो टेरिटरी कब्जा कर चुके हैं उसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और फिर वही एज इट इज़ वही 28 पॉइंट पीस प्लान सामने आता है। तो इसके पूरी इस कन्वर्सेशन से क्या इसका मैटर क्या निकलता है? इसका पूरा मैटर ये निकलता है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें यूएस की जो पूरी नज़दीकियां हैं रशिया के साथ वो साफ देखी जा रही हैं, और स्टीव विटकॉफ इंटरनली रशिया को सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन के खिलाफ हैं। और अगर विटकॉफ यूक्रेन के खिलाफ हैं बिकॉज इज अ राइट हैंड मैन टू ट्रम्प, तो ये बात तो बहुत क्लियरली सामने आती है कि रिपब्लिकन नेता ट्रंप भी रशिया के क्लोज हैं, और वो तो कह ही चुके हैं कि मैं पुतिन का दोस्त हूँ, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, और तमाम बातें भले सामने आज वो पुतिन को कुछ भी बोलते हो, रशिया को कुछ भी बोलते हो, लेकिन इंटरनली उनकी क्लोजनेस है उससे। ये विटकॉफ ने इस बात को स्थापित कर दिया और इसीलिए इसको लेकर के इतना बवाल है। अब दूसरी बात, पूरा फोकस इस चीज़ पर शिफ्ट किया जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल लीक किया किसने। सवाल बनता भी है कि फ़ोन कॉल लीक कैसे हुई या किसने लीक किया हुआ है। अब इसमें देखिए, जब पूछा गया यूरी उशाकोव से, जो कि दूसरी तरफ इस पूरे कॉल पर थे, कि आप क्या बोलते हैं इस कन्वर्सेशन के बारे में, उन्होंने कहा कि इसको कैसे नकारा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कन्वर्सेशन हुई है, हाँ लेकिन इससे कुछ पार्ट जो छापे गए हैं, जो ब्लूमबर्ग ने छापे हैं, वो गलत है। उन्होंने कहा कि ये डिस्कशंस मीडिया में कैसे आई, कैसे हुआ, ये बहुत अनएक्सेप्टेबल चीज़ है, ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये क्लोज डोर्स डिस्कशन थी। अब दूसरी चीज़ ये है कि रशिया में जो रशिया का न्यूज़पेपर है उसने इस चीज़ को बताया कि यहाँ पर उशाकोव और दिमित्रिव और विटकॉफ की जो पूरी डिस्कशन थी वो व्हाट्सएप के ऊपर हुई थी, और हो सकता है कि कोई फ़ोन टैप करके दूसरे साइड से पैरेलल पर सुन रहा हो। एजेंसीज़ का भी यही मानना है कि फ़ोन टैपिंग और ये सब चीज़ें एजेंसीज़ करवाती हैं, ये कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ तो है नहीं इतने बड़े बड़े नेताओं की, तो हो सकता है कि कोई पैरेलल से सुन रहा हो और उसने ये चीज़ को लीक कर दिया हो। अब यहाँ पर देखिए कि CIA के जो फॉर्मर CIA के मेंबर थे, CIA के एजेंट थे, उन्होंने कहा कि जो भी इसमें विटकॉफ की पोजीशन को ख़राब करना चाहता है, एक्चुअल में उसने इस फ़ोन कॉल को लीक किया होगा। अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि विटकॉफ की पोजीशन को ख़राब करना चाहता कौन है। तो इसमें नाम जिसका सामने सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कयास लगाया गया वो मार्को रूबियो का नाम था। एक्चुअली में मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये मतलब एक सेकेंड इन कमांड जैसी पोजीशन मार्को रूबियो की रही थी जब पावर में ये आए थे, और ट्रंप ने जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया था, और है भी मार्को रूबियो, मतलब इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन कहा गया कि अभी कुछ समय से मार्को रूबियो इज दैट पर्सन जिनको इंपॉर्टेंस कम मिलने लगी है, प्रायोरिटी कम मिलने लगी है, और स्टीव विटकॉफ हैज़ ऑलवेज बीन अ राइट हैंड मैन टू ट्रंप।
और इसकी वजह से मार्को रूबियो को एक थोड़ा सा दिक्कत भी है पुतिन से, क्योंकि अभी उनका स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ दैट पुतिन इज़ अ गैंगस्टर। मतलब उन्होंने सीधा बोला, टेलीग्राफ ने इस बात को छापा है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था, इसका मतलब मार्को रूबियो डजंट लाइक पुतिन, और कहीं ना कहीं वही इस पूरी फ़ोन कॉल को लीक कर सकते हैं, और उन्हीं के पास इतनी ताकत है कि वो टैप करवा के और ये इस फ़ोन कॉल को, इस कन्वर्सेशन को लीक कर सकें। दूसरी चीज़, ऑल्दो देखो, अब मार्को रूबियो खिलाफ तो हैं इसके, पुतिन के भी खिलाफ हैं, इस 28 पॉइंट पीस प्लान के भी खिलाफ थे, लेकिन ऑन दी फेस वो इस चीज़ को नहीं कह सकते थे, हैं तो वो रिपब्लिकन नेता। तो उन्होंने इस 28 पॉइंट पीस प्लान को डिफेंड भी किया था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी धीरे शांत शब्दों में, कम शब्दों में एक बात कह दी थी कि उनके ऑफिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस पूरे प्रपोजल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब उन्होंने अपने आप को इससे क्लियर रखा कि भाई ये 28 पॉइंट पीस प्लान, आप इससे हैप्पी हो, आपके ऊपर, आप इससे गुस्सा हो तो आप इनसे गुस्सा हो, मुझसे ना हो, क्योंकि मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखता, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी। तो एक तरफ नाम मार्को रूबियो का है, अब अगर मार्को रूबियो ने सच में इसको लीक किया है और विटकॉफ को अगर सच में फंसाया है, तो ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू लाइक हिम, और अगर ये बात बाहर आ गई तो ये उनके लिए कैरियर एंडिंग बात होगी। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया भी इस लीक के, मतलब इस लीक के पीछे हो, क्योंकि रशिया में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वॉर को रोकना चाहते हैं, तो हो सकता है वो भी इस पूरी लीक के पीछे हों। अब देखिए क्या है कि रशिया में भी पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। दिमित्रिव जो हैं, उनके बहुत बड़ी दिक्कत है सर्जी लैवरोव से, यानी कि रशिया के जो इस समय पर फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, उनके एक सक्सेसर के तौर पर दिमित्रिव को देखा जाता है, और जिस तरीके से मैटर्स को दिमित्रिव मतलब हैंडल भी करते हैं, उस तरीके से भी देखा जाता है। तो हो सकता है सर्जी लैवरोव ने इस पूरे फ़ोन कॉल को लीक किया हो। तो ये दोनों पर्सन, मार्को रूबियो, इधर से सर्जी लैवरोव, हो सकता है इन दोनों में से किसी एक ने इस काम को किया हो। लेकिन अगर दोनों में से किसी ने भी इस काम को किया है तो उनके ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। अब बात आती है कि इस फ़ोन कॉल से हुआ क्या। इस फ़ोन कॉल से एक चीज़ तो स्थापित हो चुकी है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की जो क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा है रशिया के साथ, और इसमें 100% डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस जो है वो रशिया को ही, इस रशिया यूक्रेन वॉर में सपोर्ट करने वाला है। दूसरी बात, जितने भी रिपब्लिकन नेता हैं जो उस जगह से आते हैं जहाँ पर खूब यूक्रेनियन सपोर्ट है, वो उन्होंने खुल करके यहाँ पर स्टीव विटकॉफ को फायर करने की बात कह दी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भाई जो रशियन इन्वेजन को सपोर्ट कर रहा है, आप उस पर्सन को अपने ऑफिस में कैसे रख सकते हो, आप उनको फायर करिए, ये मैसेज देने का टाइम है। तो ये पूरी पॉलिटिक्स इस समय यूएस में चल रही है। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।